इस वीडियो का निर्माण सिर्फ और सिर्फ ऐसे संकटदारियों के लिए किया गया है जिनका मेहंदीपुर बालाजी धाम में काफी समय से संकट नहीं कट रहा है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनके कारण आपका संकट दरबार में नहीं कट रहा है? सबसे पहले मैं बता दूं कि मेहंदीपुर बालाजी धाम में दुनिया का ऐसा कोई संकट है ही नहीं जिसे काटा नहीं जा सकता। बालाजी महाराज के दरबार में हर प्रकार के संकट कटते हैं और अलग अलग प्रकार के संकट के लिए दरबार में अलग अलग विधान है। संकट से संबंधित आप सभी के मन को विचलित करने वाले कुछ प्रश्न हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मेहंदीपुर बालाजी में एक संकटधारी है जिसका संकट कट जाता है और वहीं दूसरा संकटधारी है उसका संकट नहीं कटता। तो इसका क्या कारण है कि जिसका संकट कट गया है उसका संकट क्यों कटा और जिसका संकट नहीं कटा, यह काफी समय से नहीं कट रहा है तो उसका संकट क्यों नहीं कट रहा है? देखिए, संकट 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो रास्ते से पकड़ लेते हैं, या तुम्हारे घर का कोई संकट है और तुम्हारा उससे लगाव था, ऐसा संकट पकड़ सकता है। या चौराहे पर किसी का कोई ओसारा रखा है और तुम उसके ऊपर से निकल गए, तब यह तुम्हें पकड़ता है। इस प्रकार के संकट को पकड़ा हुआ संकट बोलते हैं। जब ऐसा संकटधारी बालाजी दरबार में पहुंचता है तो उसका संकट तुरंत या बालाजी महाराज की आरती में बाबा के दूतों द्वारा खींच लिया जाता है और वह तुरंत स्वस्थ हो जाता है। देखिए मित्रों, दूसरा, जब किसी तांत्रिक या भगत या ओझा के द्वारा तुम्हारा कोई दुश्मन तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए संकट करवाता है, इसमें तांत्रिक 2 प्रकार से संकट लगाता है। पहला, तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल किए हुए कपड़े के माध्यम से, और जब इन संकटों को भेजा जाता है तब कहा जाता है कि ये शरीर ही तुम्हारा घर है, तुम्हें अब यहीं रहना है, और इनसे वचन ले लेते हैं कि जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ तब तक तुम इस शरीर को छोड़ोगे नहीं, और संकट से वचन ले लिया जाता है। इसके बाद उन पर बंधन डाल दिया जाता है। तांत्रिक बंधन उस देव के मंत्र का डालते हैं जिस देव की सिद्धि उनके पास होती है। बंधन का मतलब यह होता है कि अगर संकट शरीर को छोड़ना भी चाहे तो भी वो छोड़ नहीं सकता, और ये बंधन हमेशा गंदी और अछूत शक्ति के लगाए जाते हैं, जैसे अघोर पंथ का बंधन, तेलिया मसान का बंधन, कच्चा कलवा का बंधन, और बंधन डालने के बाद चौकी लगा दी जाती है। मतलब पहरे में उस देवता को लगा देते हैं जिस देव या शक्ति का तांत्रिक उपासक है। इससे होता यह है कि जब ऐसा संकटधारी बाबा के दरबार में आता है तो बाबा के सामने उसकी पेशी नहीं पड़ती या एकदम धीरे धीरे पड़ती है। इसका यह कारण है कि वो देवता बाबा के दूतों के सामने खड़ा हो जाता है जिसके नाम की चौकी तांत्रिक ने लगाई है। इस प्रकार के संकटों के लिए ही बालाजी महाराज के महान दूत शमशान भैरव हैं, जो दरबार में 3 पहाड़ शक्ति स्थल में विराजमान रहते हैं, तथा बाबा शमशान भैरव के साथ मां शमशान काली भी विराजमान रहती हैं। इस स्थान पर दुनिया का कोई भी तंत्र श्री बालाजी महाराज के आदेश पर माता शमशान काली एवं बाबा शमशान भैरव के द्वारा काट दिया जाता है। जब ये संकटधारी 3 पहाड़ जाकर माता शमशान काली तथा भैरव बाबा के दरबार में अपने बंधन कटवाता है तो उसकी चौकी और बंधन दोनों ही कट जाते हैं, और संकट को तांत्रिक के वचनों द्वारा शमशान भैरव तथा माता काली के द्वारा वचनों से मुक्त कर दिया जाता है। बंधन कटने के बाद उस संकट को दरबार की शक्तियों द्वारा भीषण मार लगाकर खींचकर भैरव बाबा की शरण में बिठा दिया जाता है। इस प्रकार के संकट को भेजा हुआ संकट कहते हैं। इसमें मारण तंत्र, काला जादू और वशीकरण, इस तरह के संकट आते हैं। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग ये भी कह सकते हैं कि बाबा क्यों नहीं काटते या काट नहीं सकते, या क्या बाबा संकट नहीं काट सकते? 3 पहाड़ जाने की क्या आवश्यकता है? तो मैं इतना बता दूं, श्री बालाजी महाराज दरबार के न्यायाधीश हैं। बाबा की सेवा के लिए घाटा मेहंदीपुर में इतने सारे देव विराजमान हैं और उन सबको बालाजी महाराज के द्वारा अलग अलग कार्य सौंपा गया है। इन सभी देवों का कार्य ही है श्री बालाजी महाराज का आदेश मानना। ये सभी देव बाबा के आदेश से ही संकट काटते हैं। श्री बालाजी एक अत्यंत सात्विक देव है और बालाजी महाराज के दूत अत्यंत शुद्ध प्रवृत्ति के होते हैं, और संकट पर हमेशा गंदे और नीच विद्या का प्रयोग करके बंधन डाला जाता है, जिससे कि कोई भी अच्छी शक्ति संकट के पास जाए ही ना। इसलिए संकट भी जानता है कि बाबा हमें मार तो सकते हैं
लेकिन अपने चरणों में स्थान नहीं देंगे। इस तरह के संकटों को श्री बालाजी महाराज और समाधि वाले बाबा को छोड़कर दरबार के सभी देवता अपनी शरण में ले सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इस तरह के संकटधारियों के संकट भैरव बाबा और माता काली की शरण में 3 पहाड़ शक्ति स्थल में ही बैठते हैं, और कोई भी देव इन दरिद्र संकटों को अपनी शरण में नहीं लेता। लेकिन बाबा का आदेश होने पर दरबार में प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान भैरव भी इन संकटों को अपनी शरण में ले लेते हैं, और बाबा के सामने इनकी पेशी इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ये बहुत ही दरिद्र होते हैं, और बाबा के दूतों की कुछ मर्यादाएं होती हैं, इसलिए बाबा के दूत इन्हें छूते नहीं हैं, जिसके कारण संकटधारियों की पेशी कम पड़ती है। इसलिए इस प्रकार के संकटधारियों की पेशी तो बाबा आरती में लेते हैं, लेकिन अपने चरणों में स्थान नहीं देते, जिस कारण संकटधारी का संकट बाबा की आरती में नहीं कटता, क्योंकि उन्हें जिस स्थान पर पेशी लेना चाहिए वहां वो जाते ही नहीं, और बाद में दोष बालाजी महाराज को देते हैं कि मेरा संकट नहीं कट रहा है, बाबा मेरी सुनता नहीं। अरे बाबा तुम्हारी सुनेगा भी नहीं। तुम बताओ कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर पर आए जिसके शरीर पर मल मूत्र इत्यादि गंदगी लगी हो, तो क्या तुम उस व्यक्ति को अपने घर में प्रवेश दोगे? यही कारण होता है कि बाबा इन संकटों को अपनी शरण में नहीं लेते। इन संकटों हेतु दरबार में 3 पहाड़ शक्ति स्थल का विधान है। अब जब हम तीसरे प्रकार के संकट की बात करते हैं, तो तांत्रिक द्वारा किसी खाने या पीने की चीज में संकट को बिठाकर खिला दिया जाता है। यह सबसे खतरनाक क्रिया होती है। इसमें संकटधारी को पेशी के समय ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज पेट से खींचकर सीने पर और सीने से खींचकर गले तक आ रही है, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही है, और इस दौरान वह अपने दोनों हाथों से अपने पेट को बहुत कस के पकड़ेगा तथा इस दौरान उसे भीषण चक्कर आएंगे और ऐसा लगेगा कि बस प्राण ही निकलने वाले हैं, और उसकी पेशी ऐसी हो जैसे कोई रबड़ को खींचकर लंबा या छोटा कर रहा हो। अगर इसी समय संकटधारी को यदि उल्टी हो जाती है तो वह सही हो जाता है, लेकिन नियमों तथा विधानों की सही जानकारी न होने के कारण वो लंबे समय तक दरबार में पड़े रहते हैं और दोष बाबा को देते हैं कि बाबा सबकी सुनता है मुझे छोड़कर। लेकिन होता यह है कि अचानक से बाबा पेशी छोड़ देते हैं और संकट की पेशी धीरे हो जाती है। इस प्रकार के संकट को खिलाया हुआ संकट बोलते हैं। इन संकटधारियों का कल्याण मुख्यतः प्रेतराज सरकार जी अपनी कचहरी में करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ संकट कितने प्रकार के होते हैं सिर्फ इतना बताया गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें या ना, ये आपकी मर्जी है, लेकिन शेयर जरूर करें जिससे किसी संकटधारी को सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। जय जय श्री सीताराम।